हेलो एवरीवन, वेलकम यू अनदर सेशन ऑफ टिश्यूज चैप्टर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। प्लांट टिश्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वी हैव डन एपिथेलियल टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, और इनकी लोकेशन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले मैंने आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में बताया था कि परमानेंट टिश्यूज होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो वो सारी डिटेल मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो फिर से वीडियो देखें, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से प्लांट टिश्यूज होते हैं और एनिमल टिश्यूज में हमारा एपिथेलियम का क्या रोल है, कितने टाइप के होते हैं, क्या उनकी लोकेशन है और क्या उनके फंक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं बाकी एनिमल टिश्यूज की। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इनके अंदर में मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, और ये सेल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये अलग अलग तरीके के टिश्यूज बनाते हैं। और जब ये टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक अलग ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन्स कंबाइन होके एक अलग सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो वो सिस्टम जब हमारी बॉडी में वर्क करते हैं देन दे मेक द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें, जैसे कि नाम से भी हमें पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ये कुछ कनेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारी बॉडी के अंदर में, और इसीलिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं विच कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। So how can you define connective tissues? Connective tissues are those tissues which connect one body part to the another body part are known as connective tissues. And there are different type of connective tissues present. अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। हमारे स्किन के अंदर में प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कार्टिलेज है, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ये ब्लड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और आज हम वन बाय वन इन सब कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं तो पहले हम कनेक्टिव टिश्यूज का जरा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि एक्चुअल में जो कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं वो कितने टाइप के हैं। अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है एरियोलर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, या इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड हमारा आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। थर्ड हमारे पास में आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये दो टाइप के हैं, और वो कौन कौन से हैं? हमारा है टेंडेंस और लिगामेंट्स। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, तो वो हमारा है कौन सा? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे आते हैं कार्टिलेज और बोन्स, और एक और हमारे पास में है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर में हमारा आता है ब्लड और लिम्फ। अब आप ही देखो कनेक्टिव टिश्यू कितना बड़ा है, कितने टाइप्स हैं इसके, क्योंकि क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन ही है ये हमारी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना। फर्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये काफी सिंपल कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
तो ये है सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, और ये दो फाइबर से मिलके बना होता है। इट इज मेड ऑफ टू फाइबर्स। और वो कौन कौन से टू फाइबर्स है जिनसे मिलके एरियोलर टिश्यू बना है? एक तो हमारा है व्हाइट कोलेजन फाइबर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सारी की सारी, कोलेजन फाइबर। और दूसरा हमारा क्या है? येलो फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर। ठीक है, और ये प्रेजेंट क्या होता है? इट इज फाउंड इन द स्किन एंड बिटवीन द मसल्स। तो ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में एरियोलर टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है। ये ब्लड वेसल्स के आसपास भी प्रेजेंट होता है, नर्व्स में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ये इसकी लोकेशन है, और ये स्किन को मसल्स के साथ में ज्वाइन करता है। और क्या करता है? इट जॉइंस स्किन टू मसल्स, स्किन टू, ये फंक्शन है इसका, स्किन टू मसल्स। इसके अलावा क्या करता है? फिल्स स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, इनसाइड द ऑर्गन्स। ओके, और ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट भी करता है। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। और हेल्प इन रिपेयर टिश्यूज, हेल्प इन रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज, इंजर्ड टिश्यूज। तो ये हमारा है एरियोलर टिश्यू, तो जो कि काफी सिंपल होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी। इट इज सिंपल, मेड ऑफ टू फाइबर्स, व्हाइट कोलेजन और येलो इलास्टिक फाइबर। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स में प्रेजेंट होता है, एंड इन द बोन मैरो। एंड function of areolar tissue is it joins skin to the muscles, it is present inside the organs, support or fill the space inside the organs, it support internal organs and help to repair the injured tissue। तो जनरली ये 1 मार्क में आता है क्वेश्चन, या 2 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार। वैसे तो जनरली ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, या तो इसकी लोकेशन के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती है, या इसका फंक्शन पूछ लिया जाता है। तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली। अब सेकंड जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। और जब ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट सेल्स, जिनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट, ऑल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स। ओके, तो ये हमारे होते हैं एडिपोज टिश्यू, जिनके अंदर में फैट प्रेजेंट होता है, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन फैट सेल्स को कहा जाता है एडिपोसाइट्स। और जो इनके सेल्स होते हैं, क्योंकि टिश्यूज किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने, तो इन एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें लार्ज वैक्यूल होता है, सेल्स हैव लार्ज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, लार्ज वैक्यूल प्लस फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है इनके अंदर में। और जो इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, न्यूक्लियस इज एट पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब यानी साइड में, सरफेस पे प्रेजेंट होगा, पेरिफेरी। ऑल्दो वैसे न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जो एडिपोज टिश्यू है इनका न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये फैट सेल से मिलके बने हैं, तो दे एक्ट लाइक एन इंसुलेटर ऑफ द बॉडी।
ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? इंसुलेटर का काम करते हैं। और इनका फंक्शन और क्या क्या है, अगर हम बात करें इनके और फंक्शंस की, तो दे एक्ट लाइक इंसुलेटर। एक तो मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। भाई इंसुलेटर दे डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप आउट। जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये फैट इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कि अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं। तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो हमारी बॉडी में ही रह जाती है, उसको ये बाहर नहीं निकलने देते हैं। इट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, प्लस इट doesn't allow heat to escape. तो ये हमारे एडिपोज टिश्यू में, तो ये इनका फंक्शन है। और किस तरीके के सेल्स इनके अंदर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिलो द स्किन, एंड दे आर प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। और इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 95% चांसेस हैं कि टिश्यूज चैप्टर में से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नेम द टिश्यू विच एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर ऑफ द बॉडी, एंड द आंसर इज एडिपोज टिश्यू। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन, आप इसको याद कर लो कि इंसुलेटर टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी का? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो ये हमारे वे स्टोरेज साइट ऑफ द fat or storage, they act like the storage system of our body. We store the fat in our body. Fine. अब हम बात करें अगर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू है वैसे तो। अब हम बात करें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें 2 होते हैं। कौन कौन से हैं? हमने अभी करा टेंडेंस और लिगामेंट्स। ये दिखते कैसे हैं टेंडेंस और लिगामेंट? तो जो जनरली जो टेंडेंस होते हैं वो मसल्स को बोन्स के साथ में कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और जो लिगामेंट्स होते हैं वो 2 बोन्स को ज्वाइन करते हैं। तो लिगामेंट्स में मूवमेंट जो होती है एक लिमिटेड मूवमेंट होती है। ठीक है, और अगर इन लिगामेंट्स को, अगर हम बोन को ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, हम इन लिगामेंट्स को ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, तो हमें स्प्रेन आ जाता है। ठीक, अब हम बात करें, इसे स्प्रेन बोला जाता है, नॉट स्ट्रेन। फाइन, टेंडन और लिगामेंट। तो अगर आप देखो ये टेंडन है हमारा, ये मसल्स है, दीज आर मसल्स, ये बोन, इनके साथ में ये जो जॉइन रहता है इसे हम बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन का काम क्या होता है? इट जॉइन मसल्स टू दी बोन्स। और लिगामेंट, ये बोन है हमारी एक, और एक ये बोन है, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किसका है? लिगामेंट्स का। फाइन, तो अगर हम बात करते हैं पहले टेंडन्स की, टेंडन की अगर हम प्रॉपर्टीज करते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं काफी। ठीक है, इन इलास्टिक होते हैं, और इनका काम क्या होता है? मसल्स को बोन से ज्वाइन करना। और इनके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? दे कंसिस्ट ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। तो ये कौन से फाइबर से मिलकर बने होते हैं? कोलेजन फाइबर से, जो कि एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं लिगामेंट्स की, विच आर जॉइंड बाय एरियोलर टिश्यूज। तो यानी कि ये जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं एक दूसरे से जॉइन रहते हैं एरियोलर टिश्यू में, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक टेंडन बना देते हैं। अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स आर इलास्टिक स्ट्रक्चर, दे आर मोर इलास्टिक देन टेंडन्स। यू कैन इजिली मूव योर बोन, जहाँ पे जॉइंट्स होंगे वहां पे बोन, 2 बोन आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे आप ये देखो, या नी बोन देखो, तो यू कैन इजिली मूव योर लेग्स अप एंड डाउन। तो ये इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा स्ट्रेच करो ज्यादा, तो उसमें स्प्रेन आने के चांसेस हो जाते हैं। देन दे हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनके अंदर में उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। दे हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स, एंड इनमें सम इलास्टिक फाइबर्स
और क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर में, एंड मैनी कोलेजन फाइबर्स, मैनी कोलेजन फाइबर्स। और इसमें भी ये कोलेजन फाइबर्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ही बने होते हैं। देन अगर हम ये जो लिगामेंट्स होते हैं, ये एक्चुअली इनका काम क्या होता है, ये ओवर फ्लेक्सिंग या ओवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करते हैं, ज़्यादा हम बोन्स को बेंड ना कर सकें, तो ये लिगामेंट्स वहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। ये नॉर्मल मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इफ़ यू वांट टू मूव योर लेग्स अप डाउन, हैंड अप एंड डाउन, तो जो लिम्स होते हैं हमारे, जब हम उनकी मूवमेंट करते हैं तो ये एक नॉर्मल मूवमेंट तक ही बॉडी को अलाउ करते हैं। ठीक है, जब अगर ज़्यादा इसको हम पुल करते हैं, ज़्यादा खींच लेते हैं लिगामेंट्स को, सो दे कॉजेज स्प्रेन। तो जो स्प्रेन हमारी बॉडी में आ जाता है। एक आपने सुना होगा टेनिस एल्बो, कई बार ये हम वर्ड यूज करते हैं, टेनिस एल्बो हो गई है उसको। टेनिस एल्बो क्या होती है? टेनिस एल्बो ये होती है कि जो हमारे जो टेंडन्स होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं मसल्स को हमारी फोर आर्म से और आउटसाइड एल्बो से, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम फोर आर्म्स की मसल्स को ज्यादा यूज कर लेते हैं, ये फोर आर्म की मसल है ना हमारी, अगर हम फोर आर्म की मसल्स को ज्यादा यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे में क्या हो जाता है, ये टेनिस एल्बो हो जाती है, स्ट्रेच पड़ता है ना टेंडन्स के ऊपर में। जो टेंडन का काम क्या है, मसल्स को बोन से ज्वाइन करना। ठीक, तो ये हमारे हुए कौन से, ये हमारे थे दोनों के दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब आप देखो इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, बॉडी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे पास में आता है, इस पे क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेंडेंस। तो आप के पास में जब ये क्वेश्चन आए कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में, तो आप ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर में इंक्लूड कर दें। और राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिगामेंट्स, तब आप ये पॉइंट्स कर लीजिए कवर। अगर कई बार ये पूछा जाता है 1 मार्क में, राइट द नेम ऑफ द टिश्यूज which are also known as dense regular connective tissue, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नेम लिखने हैं, टेंडन एंड लिगामेंट। और सम टाइम क्वेश्चन कैन कम इन 2 मार्क्स, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है टेंडन और लिगामेंट को, और क्या पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वो भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो टेंडन का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज टफ एंड नॉन फ्लेक्सिबल, लिगामेंट इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल, इट जॉइन मसल्स टू बोन्स, इसकी बात कर रहे हैं हम टेंडन की। लिगामेंट्स में इट जॉइन बोन्स टू बोन्स। अब बात करते हैं हम टेंडन का थर्ड पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज एंड फाइब्रोब्लास्ट, दे आर अरेंज्ड इन रोज। जो मैंने बताया अभी आपको, पैरेलल ऐसे ऐसे पैरेलल प्रेजेंट होते हैं, यही बताया था मैंने अभी। इट इज फॉर्म ऑफ येलो फाइब्रस टिश्यूज एंड फाइब्रोब्लास्ट आर स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हुआ टेंडेंस और लिगामेंट के ऊपर में। तो जनरली 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, या 1 मार्क में भी कई बार पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा टिश्यू आता है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू में हमारे 2 टाइप हैं, कार्टिलेज और बोन्स। तो अगर हम कार्टिलेज और बोन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कार्टिलेज की और बोन्स की। चलिए अब पहले हम इनको डिस्कस कर लें। ये बोन्स और कार्टिलेज क्या होता है, एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी बनाते हैं। अब ये एंडोस्केलेटन क्या है, एंडोस्केलेटन मतलब जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर, केज लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे ऑर्गन्स प्लेस होते हैं, वो ये दोनों के दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो जनरली इनका काम क्या होता है, स्केलेटल टिश्यूज का प्रोवाइड स्केलेटन टू द बॉडी। जो हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है,
या हमारी बॉडी की एक पर्टिकुलर शेप होती है, तो ये उस बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं कार्टिलेज टिश्यू की, तो ये लेस कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी विच इज दे आर कॉम्पैक्ट एंड लेस वैस्कुलर। और जो इनमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स अगेन द फ्लूइड लाइक मटेरियल विच इज प्रेजेंट, लेकिन अगर हम स्केलेटल टिश्यूज की बात करें, इनमें मैट्रिक्स सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है, इट इज मेड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, शुगर एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो हम कार्टिलेज की बात करें, जो उसकी जो सरफेस होती है काफी स्मूथ सरफेस होती है। कैसी होती है? स्मूथ सरफेस होती है, इसमें पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नॉन पोरस रहती है ये, और ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ability टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। आपने सुना होगा बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस। तो कार्टिलेजिनस जो फिशेस रहती हैं उनमें क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिश के अंदर में उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है। अब हमारे जो ईयर हैं, नोज हैं, उनमें कार्टिलेज ही तो प्रेजेंट होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर क्वाइट वेरी फ्लेक्सिबल, यू कैन इजिली बेंड योर ईयर्स। आप अपने कान को अच्छे से कहते हैं ना, कान मरोड़ दो इसका, यानी तो तुम क्या कर दो, उसको बेंड कर दो, यू कैन इजिली बेंड योर ईयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्टिलेज। नोज को आप इजिली मूव कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्टिलेज। अब आप देखो कितना फ्लेक्सिबल है ये। वहीं अगर हम बात करें बोन्स की, बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, ओके, एंड दे आर नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, दे आर नॉन फ्लेक्सिबल, तभी तो इतनी हार्ड है बोन्स हमारी, ठीक है। ये हाईली वैस्कुलर रहते हैं, रिजिड होते हैं काफी, दे आर रिजिड एंड हार्ड, रिजिड एंड हार्ड। और बोन्स के अंदर में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स आर प्रेजेंट। प्लस जो इनका जो मैट्रिक्स होता है वो किससे, प्रोटीन और मिनरल से मिलके बना होता है, मेड ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। यहां हमने मिनरल्स की बात कर दी, मिनरल्स कौन से हुए, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये स्टोरेज हाउस भी है हमारे मिनरल्स के। तो जो हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस जो स्टोर होता है, वो कहाँ स्टोर होता है, बोन्स के अंदर में ही। तो ये हमारी बोन्स हैं, तो इनका अगर डिफरेंस पूछा जाए एग्जाम में, तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं दैट बोन्स आर हार्ड एंड फ्लेक्सिबल, और ये भी जनरली 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। एंड कार्टिलेज आर फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी हार्ड, दे आर पोरस, दे आर नॉन पोरस, blood vessels present, blood vessels absent, matrix made of protein and minerals, matrix made of protein, और यहाँ पे आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को क्या देती हैं, फ्रेमवर्क देती हैं, ठीक है, और ये हमारी मसल्स को जोड़ के रखती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारे ऑर्गन्स को भी। और इट बेसिकली इट इज द स्टोरेज साइट फॉर द कैल्शियम एंड phosphorus. So these are two skeletal tissues which are present in our body and they play vital role. तो ये तो हमारे बोन्स और कार्टिलेज हुए। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट टिश्यू की, विच इज फ्लूइड टिश्यू, तो स्केलेटल टिश्यू में मैंने अभी आपको बता दिया कार्टिलेज और बोन, तो इनमें जनरली डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है और नेम पूछा जा सकता है, नेम 2 स्केलेटल टिश्यूज, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और आंसर होगा कार्टिलेज एंड बोन। और मैं डिफरेंस पूछा जाए 2 मार्क्स में, तो जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं तो वो आप उनके पॉइंट्स डिफरेंस में बना सकते हैं। या हो सकता है कई बार एग्जाम में सिर्फ कार्टिलेज के बारे में पूछा जाए या बोन के बारे में, तो जनरली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अब आप बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके के हैं, ब्लड
और लिम्फ। तो हम बात करते हैं, दो तरीके के हमारे ब्लड। पहले अगर हम बात करते हैं ब्लड की, ब्लड जो रहता है हमारा, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्यों इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से। हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, वो फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड। अब हम रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं, तो वो भी कौन कराता है, ये ब्लड। तो इसीलिए ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि जो ब्लड है वो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। होता क्या है ट्रांसपोर्टेशन में, कि एक जगह से चीज दूसरी जगह पे जा रही है। तो हमारी बॉडी में हम फूड खाते तो माउथ से हैं, लेकिन पूरी बॉडी को हम प्रोवाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसीलिए ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि अगर ये ब्लड नहीं होगा तो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। अब ब्लड की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्रोटीन्स। और इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ऑल्दो इसमें प्लाज्मा वगैरह भी प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर में प्लाज्मा भी होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ में ज्वाइन कर जाती है और क्या बना देती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस फॉर्म में हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेल्स अपने में से रिलीज करते हैं और वो ब्लड के अंदर में जाके फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये काम तो हुआ आरबीसीज का, जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो इन्हीं की हेल्प से ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इनमें प्रेजेंट होता है जो कि रेड कलर पिगमेंट होता है। आज का रेड कलर किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर में आयरन होता है। अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, इन व्हाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि सोल्जर्स का जनरली काम क्या होता है, दे प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द एनिमीज। तो हमारी बॉडी के अंदर में डब्ल्यूबीसी सेम वही फंक्शन करते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कुछ भी एंटर कर जाता है, तो ये डब्ल्यूबीसी उससे फाइट करते हैं और सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ऑल्दो ब्लड के अंदर में डब्ल्यूबीसी का काउंट थोड़ा कम होता है, ज्यादातर इसमें आरबीसी का काउंट ज्यादा होता है। अब आती है बात ब्लड प्लेटलेट्स की। आपने देखा होगा कई बार अगर आपको कहीं कट लग जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कट लग गया है तो थ्रू आउट द डे जो है वो ब्लड फ्लो ही करता रहेगा। कुछ टाइम के बाद में ब्लड स्टॉप फ्लोइंग, इट इज ड्यू टू दी ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं हो बॉडी में तो क्या होगा, ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। सो दीज ब्लड प्लेटलेट्स प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये तो हुए हमारे ब्लड के फंक्शन। अब हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ एक येलो कलर फ्लूइड होता है जिसकी कॉम्पोजिशन मोर और लेस सेम है ब्लड से, बस इसमें आरबीसीज नहीं होते, प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ओके, इसके अंदर में ये चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, बाकी इसमें सब चीजें प्रेजेंट होंगी।
और इसके अंदर में WBCs जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। WBCs का काउंट इसमें काफी ज्यादा होता है, तो इसीलिए लिम्फ प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि जो हमारी बॉडी में जितने में नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब वेस्ट मटेरियल ही तो है हमारी बॉडी के, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये WBCs उनको बाहर निकाल देते हैं और हमारे सेल्स को प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि जब सेल अपना काम कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज करते हैं जो हम इनहेल करते हैं, एंड साइड बाय साइड दे आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती रहती है, तो हमारे WBCs वहां पे अपना रोल प्ले करते हैं। एंड लिम्फ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, क्योंकि ये दोनों चीजें ब्लड के थ्रू ही तो बाहर जाएंगी, तो ब्लड के थ्रू जब वेन्स में जाएंगी तो वेन से बाहर निकल जाती हैं, तो ब्लड प्यूरिफाई होता है लंग्स में जाके। वो हम आगे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, पूरा सिस्टम है ये सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो डिटेल हम बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसमें। तो आप बस अभी यहीं पे इतना जानो कि WBCs का काम होता है, दे प्रिवेंट आवर फ्रॉम फॉरेन मटेरियल्स और फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। So these are two type of important connective tissue, और जनरली इस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ ब्लड इज डिफरेंट फ्रॉम लिम्फ, और नेम 2 फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें आपको ये डिफरेंसेस लिखने हैं या उनके ये नाम लिखने हैं। तो ये तो हुआ हमारा ब्लड और लिम्फ। अच्छा, एक डिजीज होती है एनीमिया जिसको बोलते हैं, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ RBCs। इसमें क्या होते हैं, जो RBCs होते हैं, जो उनका टाइप होता है, डिसऑर्डर होता है एक तरीके से, इसमें एनीमिया में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड, क्योंकि अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आयरन क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जिनको एनीमिया होता है या एनीमिक कहते हैं ना, एनीमिक है ये, एनीमिक का मतलब उसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से ऑक्सीजन कम मिलता है सेल्स को, और जनरली जो एनीमिक होते हैं वो फैटीग जल्दी फील करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, थकावट बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू लेस एनर्जी गिवन टू द सेल्स। एक होती है थैलेसीमिया, ये इनहेरिटेड होती है डिजीज, थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, ये एक तरह से जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जो जीन्स के अंदर में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से ये थैलेसीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जितना हीमोग्लोबिन चाहिए। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है तो सही, लेकिन आयरन की डेफिशिएंसी है, इसमें हीमोग्लोबिन का ही कहते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो दीज आर 2 ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी टिश्यूज के बारे में डिटेल में करेंगे, जो कि हमारे हैं मस्कुलर टिश्यूज और नर्वस टिश्यू। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।